हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, जमुना तीरावन चारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध तीसरा अध्याय 1, शीर्षक है विदुर द्वारा पूछे गए प्रश्न। श्लोक क्रमांक 34। अप्यस्वेद आस्ते भगवान सुखम वो यह सात्वताम कामदुघो निरुद्धः यम
आमनन्ति स्म हि शब्द योनिं मनोमयं सत्त्वतुरीया तत्त्वम् अपि स्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विदास्ते भगवान् सुखं वो यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः यमामनन्ति स्म हि शब्दयोनिं मनोमयं सत्त्वतुरीयतत्त्वम्। शब्दार्थ अपि भी स्वित क्या आस्ते है भगवान सुखम समस्त सुख वह तुम्हारा यह जो सात्वताम भक्तों की काम दुधः समस्त इच्छाओं का स्रोत अनिरुद्धः स्वांश अनिरुद्ध यम जिसको आमनन्ति स्वीकार करते हैं स्म प्राचीन काल से ही निश्चय ही शब्द योनि ऋग्वेद का कारण मनःमयम मन का सृष्टा सत्व दिव्य तुरीय चौथा विस्तार तत्वम तत्व सिद्धांत। अनुवाद क्या मैं पूछ सकता हूं कि अनिरुद्ध कुशलता पूर्वक है? वह शुद्ध भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और प्राचीन काल से ऋग्वेद का कारण है। मन का सृष्टा तथा विष्णु का चौथा स्वांश माना जाता रहा है। तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। आदि चतुर्भुज या व्यूह बलदेव के आदि अंश वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध हैं। ये सभी विष्णु तत्व हैं। श्री राम के अवतार में ये सारे के सारे अंश विशिष्ट लीलाओं के लिए प्रकट हुए। भगवान राम आदि वासुदेव हैं और संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध उनके भाई थे। अनिरुद्ध महाविष्णु के कारण भी हैं, जिनके श्वास से ऋग्वेद प्रकट हुआ। मार्कंडेय पुराण में इसकी सुंदर ढंग से व्याख्या हुई है। भगवान कृष्ण के अवतार में अनिरुद्ध उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। द्वारका में भगवान कृष्ण आदि व्यू के वासुदेव अंश हैं। आदि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन कभी नहीं छोड़ते। समस्त स्वांश एक ही विष्णु तत्व हैं और उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज विदुर जी उद्धव जी से भगवान कृष्ण के जो पौत्र हैं अनिरुद्ध, उनके विषय में चर्चा कर रहे हैं। चर्चा नहीं कर रहे, उनके विषय में उनके कौशल्य या उनके कुशलता का, क्षमा कीजिएगा, विदुर जी उद्धव जी से अनिरुद्ध जी की कुशलता की जिज्ञासा कर रहे हैं। और अनिरुद्ध जी को की स्तुति करते हुए अनिरुद्ध जी के संबंध में एक बहुत सुंदर विशेषण का प्रयोग करते हैं। कहते हैं, काम दुधो निरुद्धः, सात्वताम काम दुधो निरुद्धः। अनिरुद्ध कामधेनु गाय के समान है उन व्यक्तियों के लिए जो भगवान के अनन्य भक्त हैं। अर्थात वह भक्तों की मनोकामना जो है पूरी करते हैं। जिस प्रकार से कामधेनु गाय जो होती है, जिसके प्रति प्रसन्न हो जाए वह गाय उन्हें उनकी सारी अभिलाषित वस्तुएं प्रदान करती हैं। उसी प्रकार से भगवान अनिरुद्ध जो हैं वह, या भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जो हैं, वह भक्तों के अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर विदुर जी अनिरुद्ध जी का जो दिव्य महात्म्य है उसका वर्णन कर रहे हैं, उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। कहते हैं शब्द योनिम, अनिरुद्ध जो हैं वो शब्द योनिम, शब्द अर्थात वेद, शब्द योनिम अर्थात वेदों के श्रोता हैं। वेद क्योंकि श्रुति भी कहे गए हैं, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, इसलिए शब्द का प्रयोग भी शब्द इसके माध्यम से वेदों की ओर संकेत किया जा रहा है। और विशेष करके ऋग्वेद की ओर संकेत किया जा रहा है, क्योंकि मार्कंडेय पुराण में समझाया गया है कि भगवान अनिरुद्ध के श्वास से ऋग्वेद जो हैं वो प्रकट होते हैं। मतलब जिन वेदों द्वारा सारे यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि का वर्णन दिया जाता है, ऋग्वेद, वह भगवान भगवान अनिरुद्ध से प्रकट होते हैं। मनोमयम का अर्थ होता है मन के सृष्टा हैं या मन के अधिष्ठाता देवता हैं। तो यहाँ पर तीन चीजों की तीन प्रकार से अनिरुद्ध जी को संबोधित किया जा रहा है। एक है कामधेनु गाय जो भक्तों की अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं। दूसरा है कि मन के सृष्टा हैं, अर्थात जो मन तत्व है वह
उनके उसके अधिष्ठाता देव हैं, मन जो है उनसे प्रकट होता है। और अंत में सत्व तुरीय तुरीयत्व तुरीयत्व सत्व तुरीयतत्वम सत्व तुरीयतत्वम। तो जो परम सत्य है उसका उनका जो तुरीय विस्तार है, जैसे प्रथम विस्तार, द्वितीय विस्तार, तृतीय विस्तार और तुरीय या चतुर्थ विस्तार। तो जो तुरीय का अर्थ होता है चौथा विस्तार। तो चतुर्थ विस्तार जो है वो अनिरुद्ध जी हैं और वो शब्द योनि वेद उन्हीं से प्रकट होते हैं। जैसे पुराणों में विशेष करके गरुड़ पुराण में कहा गया है कि, क्या शायद हमने किसी पुराण में समझाया गया कि जो साम वेद हैं, गरुड़ जी के पंखों से, पंख जब गरुड़ जी मारते हैं अपनी उड़ान भरते समय, तब उस समय साम वेद वहाँ से व्यक्त होते हैं, क्योंकि गरुड़ जी जो हैं भगवान की स्तुति करते हैं। जो भगवान गरुड़ जी पर विराजमान हैं उनकी स्तुति करते हैं। तो यह स्तुतियाँ जो हैं वो सुंदर पद्य रूप में व्यक्त होती हैं उनके पंखों से। तो ऋग्वेद जो है वह प्रकट होते हैं भगवान अनिरुद्ध से। तो ऐसे पुराणों में उल्लेख आता है। और श्रुति में भी, श्रुति जो ऋग्वेद का एक अंश है जिसको मुद्गल अंश कहते हैं ऋग्वेद का, उसमें भी भगवान अनिरुद्ध को सृष्टा के रूप में, अर्थात वेदों के सृष्टा के रूप में उनका उल्लेख किया गया है। तो अलग अलग जगह पर यह उल्लेख आता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम थोड़ा थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करेंगे, इन सारों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम विदुर जी भगवान कृष्ण के जो परिवारजन हैं, उनके या जो भगवान कृष्ण के परिवार सदस्य हैं, उस संदर्भ में अनिरुद्ध जी के बारे में जिज्ञासा कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी भगवान कृष्ण के पौत्र हैं और प्रद्युम्न जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो अनिरुद्ध जी के बारे में कथा यह आती है कि एक समय पर सोनितपुर के जो राजा थे, बाणा राजा, उनका नाम ही था बाणा। तो बाणा जो हैं वो बलि महाराज के पुत्र हैं और सोनितपुर का राज्य जो है वह उनकी राजधानी है और वह राज्य पर वह उनका राज्य है। तो उनकी पुत्री हुई उषा। उषा ये बहुत ही सुंदर कन्या थी और एक दिन उषा को एक सुंदर नवयुवक का दर्शन हुआ, स्वप्न दृष्टि द्वारा, स्वप्न में दर्शन हुआ। और वह युवक इतना सुंदर था और उसके गुण लक्षण जो हैं इतने दिव्य और तेजस्वी थे। वो इतना तेजस्वी था, उसके गुण लक्षण जो थे दिव्य थे कि उषा पूरी तरह से अपना मन उनको दे चुकी थी। तो और इसलिए उन्हीं के विचारों में खोई रहती थी। तो उषा की एक सखी थी, सहेली थी, चित्रलेखा नाम था उनका, जो कि योगिनी भी थी, मतलब एक तपस्विनी थी, उनके पास सिद्धियां थी। तो दूसरों के मन के बातों को चित्र रूप में वो व्यक्त कर सकती थी। अगर कोई व्यक्ति जो है अपनी मन की
बात जो है उसकी व्याख्या करे, समझाने का प्रयास करे, तो वो उसे समझकर उसको चित्र रूप में व्यक्त कर सकती थी। यह उनकी एक सिद्धि थी। तो उन्होंने जैसे व्याख्या उषा ने की, उस हिसाब से उन्होंने चित्र जो है बनाना शुरू किया। जब चित्र बनाया तो उन्होंने उषा से पूछा कि थोड़ा आप वर्णन कीजिए कि यह युवक दिखता कैसे है। तो उन्होंने समझाया कि बड़ा बहुत ही सुंदर है, और उनका जो स्वरूप है उसका वर्णन किया। तो स्वरूप से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह युवक जो है वो बहुत ही शूरवीर है। तो जितने भी शूरवीर के बारे में वह जानती थी, उनका चेहरा जो है वो चित्र रूप में उसने प्रकट किया। लेकिन उषा ने सारे चित्रों को देखकर उसे खंडित कर दिया कि ना, ये वह युवक नहीं है। फिर उन्होंने भगवान कृष्ण का चित्र बनाया, और उसे देखकर उषा थोड़ी सी शर्मा गई और कहे कि दिखने में ऐसा ही है, किंतु यह नहीं है। थोड़ा सा चेहरे का जो स्वरूप है थोड़ा अलग है। तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र बनाया, तो और उषा शर्मा गई और कहीं कि नहीं, ये बहुत कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी जो चेहरे का स्वरूप है थोड़ा अलग है, जो मुख स्वरूप है थोड़ा अलग है। फिर उन्होंने अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया, और फिर उषा जो है पूरी तरह से शर्मा गई और कुछ बोल नहीं पाई। और उस चित्र को लेकर उषा जो है बार बार उसे ही देखते रहती, और कुछ खाती नहीं थी, कुछ पीती नहीं थी, ठीक से सो नहीं पाती थी। तो चित्रलेखा ने पूछा कि क्या चाहती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहती हूँ कि यह व्यक्ति जो है, इसके साथ मैं अपना सारा जीवन बिताऊं। तो क्योंकि योगिनी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने का प्रयास करूंगी। तो वो अपनी योग शक्ति से सोनितपुर से उड़ती हुई आकाश मार्ग से और अदृश्य रूप में द्वारका आ गई, और रात्रि के समय द्वारका में अनिरुद्ध जी के महल में जाकर उन्होंने अनिरुद्ध जी को पहले तो अपने निद्रा शक्ति से उन्हें पूरी तरह से निद्राग्रस्त कर दिया, और फिर अपनी यौगिक शक्ति से उठाकर उन्हें एक योग शक्ति से बना हुआ वाहन में बिठाकर आकाश मार्ग से वह सोनितपुर ले आई। और सोनितपुर में जब अनिरुद्ध जो हैं प्रातः अपनी आंख खोलते हैं, तो अपने सामने एक बहुत ही सुंदर कन्या को देखते हैं, और उस कन्या को देखकर अनिरुद्ध जी तुरंत अपना मन जो है उस कन्या को दे देते हैं। मतलब अनिरुद्ध जी जो है बहुत पसंद करते हैं। लेकिन फिर अनिरुद्ध जी विचार करते हैं कि हम कहाँ आए, यहाँ कहाँ आ गए, यह तो द्वारका नगरी नहीं लग रही है। तो उस कन्या ने सब कुछ उन्हें समझाया, उषा ने सब कुछ समझाया। चित्रलेखा भी वहाँ पर आ गई, और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे घटना जो है घटी हुई है। तो क्षत्रियों का एक उनके जो क्षत्रिय होते हैं उनके लिए अनिवार्य हो जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति उनका आश्रय ले, तो जो क्षत्रिय होते हैं उन्हें आश्रय देते हैं। और विशेष करके अगर कोई कन्या उनका आश्रय ले, तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि उसे आश्रय प्रदान करे, चाहे वो जिस भी संबंध में आश्रय ले। तो क्योंकि ये कन्या थी, अविवाहित थी, और अभी तक उनका विवाह नहीं हुआ था, तो अनिरुद्ध जी ने उन्हें स्वीकार लिया।
किंतु अब समस्या यह थी कि वो तो अनजाने अनजाने में नहीं कहेंगे, लेकिन सोनितपुर के जितने बाकी लोग थे उन्हें तो पता नहीं था ना कि अनिरुद्ध आ चुके हैं और वो भी उषा के महल में रह रहे हैं। तो ये बात छुपाई गई सोनितपुर में, और महाराज को भी जो था, महाराज के कान तक भी यह बात नहीं पहुंची थी। तो कुछ दिन बीत गए और अनिरुद्ध यहाँ पर थे सोनितपुर में उषा जी के महल में। तो ऐसी बात हुई कि द्वारका में भी लोगों को लगा कि शायद अनिरुद्ध जी कहीं गए होंगे मित्रों के साथ, कहीं पर कुछ 2-4 दिन के लिए कहीं गए होंगे, या तो अपने भाइयों से मिलने गए होंगे। तो किसी ने ज़्यादा कहीं पर ज़्यादा चिंता नहीं हुई। अब बात ज़्यादा दिन तक छिपी नहीं रही। महल के गुप्तचरों ने जाकर राजा बाण जो थे उनको बता दिया। महाराज बाना ने जो है अनिरुद्ध जी के ऊपर कुपित होकर उन्हें दंड देना चाहा। तो जब उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को भेजा तो अनिरुद्ध जी ने सारे सैनिकों को पराजित कर दिया और उन्हें बंदी बना लिया। फिर उन्होंने सेना की एक टुकड़ी को भेजा और पूरी सेना की टुकड़ी को उन्होंने परास्त कर दिया और फिर स्वयं गए। लेकिन अनिरुद्ध जी ने उनके साथ युद्ध किया और उस युद्ध में कोई जीत नहीं पाया। फिर महाराज बाण ने अपने मायावी शक्ति का प्रयोग किया और मायावी शक्ति का प्रयोग करके नागपाश से अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। इतने में श्री नारद मुनि जी बाना से मिलने आए। तब तक महाराज बाण जो हैं उनको उनकी वृत्ति थोड़ी सी आसुरी हो गई थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया था बानासुर। हुआ यह था कि उन्हें बड़ा घमंड था अपने शारीरिक बल पर, क्योंकि उनके 1000 भुजाएं थीं और हर एक भुजा में 10,000 हाथियों की शक्ति थी। तो एक समय भगवान शंकर को उन्होंने प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने उनसे पूछा कि क्या वरदान चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ नौकरी कीजिए, मतलब हमारे यहाँ द्वारपाल बन जाइए, रक्षक बन जाइए। भगवान शंकर ने कहा ऐसे थोड़ी होता है, वरदान उचित वरदान मांगना चाहिए, जो जिसकी योग्यता नहीं है इस प्रकार का वरदान नहीं मांगना चाहिए। तो बानासुर को लगा कि नहीं, हमारे जो पिताश्री थे बलि महाराज, उनके यहाँ तो भगवान विष्णु द्वारपाल के रूप में आ गए थे और यहाँ पर तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम तो शंकर जी को द्वारपाल के रूप में रखेंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, भगवान विष्णु तो स्वेच्छा से द्वारपाल बने थे, थोड़ी बलि महाराज ने उनसे वरदान मांगा था। इस प्रकार से स्वेच्छा से द्वारपाल बन गए थे। मतलब भगवान विष्णु को लगा कि बलि महाराज जो हैं उन्हें इतना दंडित किया गया है, तो उन्होंने कहा कि आपके राज्य का स्वयं मैं रक्षा करूंगा, रक्षक बन के रहूंगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ऐसे कोई भी कार्य नहीं किया था सिवाय तपस्या के भगवान शंकर को प्रसन्न करने। तो उनके लिए उन्होंने वाद्य बजाया था। जब भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे तो भगवान शंकर ने कहा कि ना, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि आपके यहाँ हम द्वारपाली करें, किंतु आप वरदान मांग सकते हो। तो उस समय वह अहंकारी व्यक्ति जो है बाणासुर ने भगवान शंकर से पूछा कि क्या आप मेरे साथ युद्ध करोगे, क्योंकि मुझे कोई शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ युद्ध कर उसमें अगर जीत जाऊं तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा।
भगवान शंकर सोचने लगे कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, कैसा मेरा उपासक है, ऐसे उपासक क्यों मेरे पास आते हैं। मतलब बिल्कुल ही उटपटांग सा वरदान मांगते हैं। कोई मुझसे वरदान मांगता है कि किसी के सर पर हाथ रखूं तो सर फट जाए, कोई अन्य मुझसे वरदान मांगता है कि मैं उसके साथ युद्ध करूं। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो मैं तपस्वी हूं, मैं ध्यान में बैठा रहता हूं, किंतु जिससे तुम युद्ध करना ऐसा एक व्यक्ति संसार में है जो तुम्हारे साथ युद्ध करने योग्य है और सही समय पर तुम्हारा उसके साथ युद्ध निश्चित होगा। तो फिर अभी तक तो बानासुर का वरदान बाकी था। तो बानासुर ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा युद्ध होता है तो उस समय आप हमारी रक्षा के लिए जरूर आइएगा अगर जरूरत पड़े तो महादेव जी ने कहा, तथास्तु। तो बानासुर को बहुत गर्व था अपने शक्ति का। तो अब नारद मुनि जो हैं ब्रह्मांड भर में, विश्व भर में भ्रमण करते हुए आते जाते रहते हैं। तो बाणासुर के महल पहुंचे, तुरंत भांप लिए कि यहाँ पर अनिरुद्ध जी को बंदी बना दिया गया है। तो नारद मुनि फिर वहाँ से द्वारका पहुंचे। द्वारका में उन्होंने पूछा कि भाई अनिरुद्ध जी कहाँ हैं। तो उस समय लोगों ने सोचा कि ठीक है, अनिरुद्ध जी के बारे में पूछ रहे हैं तो आशीर्वाद मिल जाएगा महर्षि जी का। तो अनिरुद्ध जी को ढूंढा गया, अनिरुद्ध जी कहीं मिले नहीं। तो फिर नारद मुनि ने कहा, बताया उनको कि अनिरुद्ध जी यहाँ पर है नहीं, अनिरुद्ध तो सोनितपुर में है, वहाँ पर उन्हें बंदी बनाकर बाणासुर ने उन्हें कारागृह में डाल दिया है। तो यदुवंशी जो हैं सब बड़े कुपित हुए और स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरे पौत्र को जो है बंदी बनाया तो मैं स्वयं जाऊंगा उसे वहाँ से छुड़ाने के लिए। तो भगवान कृष्ण के साथ प्रद्युम्न जी भी ने कहा कि हम भी आएंगे आपके साथ। तो प्रद्युम्न जी भी उनके साथ हो लिए। अन्य जो है और अन्य सेनाओं के साथ भी भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न आदि जो हैं चल पड़े सोनितपुर के लिए। वहाँ पर जाकर भगवान ने अपनी छावनी जो है शहर के बाहर, उनके राजधानी के बाहर अपनी छावनी लगा दी और उन्होंने एक दूत भेजा कि देखिए हमारा पौत्र जो है अनिरुद्ध, आप उसे मुक्त कर दें। तो बाणासुर ने कहा कि कोई मुक्त नहीं होगा, वो जो उसने आकर यहाँ पर गलत काम किया है इसलिए उसे हम बंदी बना कर रखेंगे, और सिर्फ उसे ही नहीं हम आपको भी जो है बंदी बना लेंगे। तो घनास युद्ध हुआ। उस युद्ध में महादेव जी भी भाग लिए। एक समय पर महादेव जी ने जो है अपनी शक्ति शिव ज्वर का प्रयोग किया तो उसके प्रत्युत्तर में भगवान ने अपना नारायण ज्वर जो है उसका प्रयोग किया। नारायण ज्वर से शिव ज्वर जो है परास्त हो गया। तो भगवान शंकर ने साथ में आए थे गणेश जी के साथ और कार्तिकेय जी के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि यह व्यक्ति जो है ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। और उस समय बाणासुर जी जो हैं भगवान से लड़ने आ गए और युद्ध में भगवान ने उन्हें सिर्फ परास्त ही नहीं किया बल्कि उनके 996 हाथों को काट दिया, सिर्फ 4 हाथ छोड़ दिए। शंकर जी ने उस समय उनसे कहा कि प्रभु इसे हमने आशीर्वाद दिया था कि ये लंबी आयु जिएगा, तो हमारा वरदान जो है वो गलत न साबित हो। तो भगवान ने कहा हाँ जी, आपका वरदान जो है उसे भी हम उसका सम्मान करेंगे। और साथ ही साथ हमने भी तो प्रहलाद को वरदान दिया था कि उसके वंश में 7 पीढ़ियों तक हम सबको जो है मुक्ति प्रदान करेंगे और किसी की हत्या नहीं करेंगे। तो इस कारण से भी उसे मृत्युदंड तो नहीं दे रहे हैं, किंतु उसके
सिर्फ 4 हाथ छोड़ रहे हैं ताकि उसे किसी भी प्रकार का अहंकार न रहे। उसके बाद भगवान का स्वागत हुआ, भगवान सोनितपुर में गए और बड़े ही सम्मान के साथ अनिरुद्ध को लाया गया और अनिरुद्ध जी और उषा जी का विवाह संपन्न हुआ और उषा जी के साथ अनिरुद्ध जी भगवान कृष्ण, प्रद्युम्न जी और आदि जो यदुवंशी थे उनके साथ वापस द्वारका नगरी लौट गए। जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर दी तो द्वारका भी जो है समुद्र में पूरी नगरी जो है समुद्र के गोद में सारी नगरी समा गई। तो जितने रानियां थीं और बाकी जितने यदु कुल के जो सदस्य थे उन सब को अर्जुन जी सुरक्षित हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर जब वो पहुंच गए तो युधिष्ठिर महाराज को संदेशा दिया कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत परीक्षित जी को सिंहासन पर स्थापित कर राज त्याग करके भगवत चिंतन करने हेतु उत्तर की ओर चल दिए और उनके साथ बाकी उनके चारों भाई भी चल दिए और द्रौपदी जी भी चल दी। तो परीक्षित जी जो हैं वह हस्तिनापुर के राजा बन गए थे। तो परीक्षित जी ने अनिरुद्ध के पुत्र वज्र, जिनका नाम वज्रनाभ था लेकिन वज्र कहा जाता था, उन्हें कहा कि क्योंकि ये सब द्वारका से आ चुके थे तो उन्हें कहा कि आपकी पुश्तैनी जो नगरी है, राज्य है, वह है मथुरा। आप जाकर मथुरा में पुनः राज्य कीजिए। और उन्हें मथुरा का राज्य जो है प्रदान कर दिया। और वज्रनाभ जी ने आकर मथुरा में पुनः जो है मथुरा नगरी बसाई और भगवान कृष्ण की जितनी लीला स्थलियाँ थी उन्हें पुनः उन्होंने व्यक्त किया वज्रनाभ जी ने। तो वज्रनाभ जी अनिरुद्ध जी के सुपुत्र हैं। तो यह कथा जो है श्रीमद् भागवत में अनिरुद्ध उषा विवाह, यह विस्तार से शुकदेव गोस्वामी सुनाते हैं। यहाँ पर विदुर जी अनिरुद्ध जी को यदुकुल के एक सदस्य के रूप में भी सम्मान दे रहे हैं और साथ ही साथ उनके भगवत अस्तित्व को भी विदुर जी जो है सम्मान दे रहे हैं कि अनिरुद्ध जी ये वास्तव में उनका एक दिव्य व्यक्तित्व है। और यह समझने के लिए हमें शास्त्रों का, जैसे अथर्ववेद में समझाया गया है, जो अथर्ववेद का पेपलाद जो हिस्सा है उसमें समझाया गया है कि भगवान नारायण के साथ एक चतुर्व्यूह स्वरूप होता है। चतुर्व्यूह स्वरूप मतलब भगवान नारायण के साथ साथ 4 और दिव्य स्वरूप हैं। और ये चतुर्व्यूह स्वरूप जो है उनके नाम दिए गए हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। जो वैष्णव आचार्य हैं जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, वह शास्त्र का उल्लेख देते हुए समझाते हैं कि भगवान कृष्ण के भगवान के जो अंश होते हैं वो 2 प्रकार के अंश होते हैं। एक होते स्वांश। स्वांश का अर्थ होता है जो अंश भगवान के विस्तार के रूप में प्रकट होते हैं, जैसे बलराम जी इत्यादि। और दूसरे होते हैं विभिन्न अंश।
विभिन्न अंश का अर्थ होता है वह जो भगवान के अंश के रूप अंश हैं और साथ ही साथ भगवान से थोड़ा सा अलग है। अलग का अर्थ है कि अंश होने के कारण आंशिक रूप से भगवान के सारे गुण उनमें हैं, किंतु तो गुण में तो बिल्कुल भगवान के समान ही है, किंतु प्रमाण में, क्वांटिटी में भगवान से बहुत कम है। भगवान विभु है और जो विभिन्न अंश हैं वह अणु है। तो विभिन्न अंश में आ जाते हैं सारी आत्माएं, जीवात्माएं, और जो स्वांश हैं वो सब विष्णु तत्व हैं। तो यह विष्णु तत्व जो है ये आध्यात्मिक जगत में अनेक अनेक ग्रहों में रहते हुए अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं लीलाओं द्वारा। तो उन्हें कहा जाता है स्वांश। तो इन स्वांशों में जो प्रथम स्वांश हैं वह हैं बलराम जी, और बलराम जी से ही नारायण और बलराम जी से चतुर्व्यूह व्यक्त होते हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। आज इस श्लोक में जो चर्चा हो रही है उस संदर्भ में जो सृष्टि से संबंधित इन चतुर्व्यूह का वर्णन जो किया जा रहा है उस पर हम ध्यान देंगे। तो आदि वसुदेव जो हैं वो कृष्ण हैं। आदि वसुदेव जो हैं या आदि व्यक्ति जो हैं वो कृष्ण हैं। जब भगवान रामलीला में अवतरित होते हैं तो वसुदेव जो हैं प्रभु रामचंद्र जी हैं, संकर्षण लक्ष्मण भैया हैं, प्रद्युम्न भरत जी हैं और शत्रुघ्न अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जो है शत्रुघ्न के रूप में अवतरित होते हैं। और एक जो इन चतुर्व्यूहों का संबंध है इस भौतिक संसार से वो इस प्रकार से, जो वसुदेव हैं वह शुद्ध चेतना है। वासुदेव जो हैं चतुर्व्यूह के वो शुद्ध चेतना है, जिनका भौतिक सृष्टि से संपर्क होता नहीं है। संकर्षण जो है वो महाविष्णु के रूप में या कारणोदक्षय विष्णु के रूप में व्यक्त होते हैं। कारणोदक्षय विष्णु के रूप में वह सृष्टि का जो भौतिक सृष्टि है उसका निर्माण और प्रलय, इससे उनका संबंध रहता है। निर्माण से जुड़े हुए हैं और प्रलय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि निर्माण और प्रलय ये अहंकार से संबंधित है। इसलिए संकर्षण जी जो है महत्त्व का जो अहंकार तत्व है, महत्त्व में जो अहंकार तत्व होता है उसके अधिष्ठाता देव हैं। तो जब भी अहंकार के ऊपर कोई व्यक्ति नियंत्रण चाहता है तो भगवान शंकरषण जी से प्रार्थना कर सकता है। भगवान शंकरषण जी आदिशेष के रूप में सबके अहंकार को नष्ट कर देते हैं। तत्पश्चात गर्भोदक्षय विष्णु ये प्रद्युम्न से व्यक्त होते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु ब्रह्मा जी को बुद्धि देते हैं, प्रदान करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी 14 भुवन में अपना कार्य संपन्न कर सकें। जो ब्रह्मांड के 14 लोक हैं उसमें अपना कार्य संपन्न कर सकें। साथ ही साथ जब भी
आवश्यकता पड़े तो इस सृष्टि को संभाल कर रखने का जो जिम्मा है, उसका जो आप कह सकते हैं उसका पालन करना, यह कार्य गर्भोदक्ष विष्णु करते हैं। क्योंकि सारे ब्रह्मांड का जो तत्व है वो उनके नाभि से उस कमल में व्यक्त हो जाता है। उस कमल में 14 लोक है। ब्रह्मा जी को बुद्धि प्रदान करते हैं, इसलिए प्रद्युम्न जी का जो संबंध है वो बुद्धि के साथ है। इसलिए कहा जाता है कि प्रद्युम्न जी से गर्भोदक्ष विष्णु प्रकट होते हैं और साथ ही साथ प्रद्युम्न जी जो है बुद्धि के अधिष्ठाता देवता है। अनिरुद्ध जी इनसे क्षीरोदक्ष विष्णु जो प्रकट होते, क्षीरोदक्ष विष्णु क्षीर सागर में विराजमान है। और यही अनिरुद्ध जी जो हैं क्षीरोदक्ष विष्णु के विस्तार के रूप में परमात्मा स्वरूप धारण करके प्रत्येक जीव में भी विराजमान है, प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपहनम च। तो ये जो परमात्मा स्वरूप में भगवान सबके हृदय में स्थित है और जिनसे ज्ञान, स्मरण, विस्मरण शक्ति प्राप्त होती है, जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, स्मरण प्रदान करते हैं, विस्मरण भी प्रदान करते हैं, यह परमात्मा स्वरूप जो है ये अनिरुद्ध जी से क्षीरोदक्ष विष्णु जी का विस्तार है। और क्षीरोदक्ष विष्णु जो हैं वह अनिरुद्ध जी से प्रकट होते हैं। क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा के रूप में यह विराजमान है, तो सबके हृदय की बात यह जानते हैं, सबका मन जो है यह जानते हैं। इसलिए अनिरुद्ध जी जो हैं ये मन के अधिष्ठाता देवता हैं। तो अगर अपने मन में सही या सुविचार व्यक्ति उत्पन्न करना चाहता है तो भगवान अनिरुद्ध से प्रार्थना कर सकते हैं। यह पुरुष सूक्त द्वारा क्षीरोदक्ष विष्णु जो क्षीर सागर में विराजमान है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए विश्व में जब कभी भी संकट बहुत आ जाती है, ब्रह्मांड में संकट आ जाती है और देवता भी उस संकट का उस संकट से पूरी तरह से पीड़ित हो जाते हैं, तब ब्रह्मा जी के पास जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। और ब्रह्मा जी के पास भी अगर कोई उनके लिए सुझाव ना हो तो सबके मन शांति के लिए भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो देवताओं के साथ क्षीर सागर पर जाकर वहाँ पर प्रार्थना करते हैं क्षीरोदक्ष विष्णु से, या भगवान से जो क्षीर सागर में विराजमान है, श्वेत द्वीप में जो विराजमान है, क्षीर सागर के बीच में श्वेत द्वीप है, वहाँ पर भगवान विलास करते हैं। तो उनसे प्रार्थना की जाती है, भगवान से प्रार्थना की जाती है कि सबके मन शांति के लिए, जिससे कि सबका मन शांत हो जाए। और शांत मन से ही व्यक्ति अपने लिए आत्मचिंतन कर सकता है। और अपना आत्मचिंतन करना ये सद्विचार माना गया है। आत्मचिंतन अर्थात आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का प्रयास करना, जिस प्रयास की शुरुआत होती है ज्ञान से। तो मन के अधिष्ठाता देवता जो हैं वह अनिरुद्ध जी हैं। तो ये तो तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान के संदर्भ में ये सारी चीजें समझाई गई हैं। अच्छा, इसलिए मनोमयम इस शब्द द्वारा जो है यहाँ पर अनिरुद्ध जी को संबोधित किया जा रहा है कि अनिरुद्ध जी मन के सृष्टा हैं। मन के सृष्टा अर्थात जब इस महत्तत्व में, महत्तत्व अर्थात जो
24 तत्वों का समावेश होता है, उसे कहते हैं महत तत्व। तो महत तत्व में जो मन का तत्व होता है, मन का तत्व तब व्यक्त होता है जब आदि अहंकार, जिसके अधिष्ठाता संकर्षण जी हैं, वह आदि अहंकार के साथ जब सत्व गुण का मिश्रण हो जाए और भगवान की जो काल शक्ति है, काल शक्ति का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो उससे मन व्यक्त होता है और आदि देवता व्यक्त होते हैं इस सृष्टि के। तो यह जो मन प्रकट होता है, क्योंकि अहंकार और सत्व गुण के मिश्रण से होता है, तो इस मन से फिर आगे चलकर ध्वनियाँ व्यक्त होती हैं, ध्वनि व्यक्त होती है, अर्थात शब्द व्यक्त होता है, और फिर शब्द से स्पर्श, फिर रूप, रस और गंध, ये सारे तत्व जो हैं व्यक्त होते हैं। तो ये जो मन तत्व है, जो आदि अहंकार, इस सृष्टि में जो आदि अहंकार है और सत्व गुण के मिश्रण से जो उत्पन्न होता है, इस मन तत्व की उत्पत्ति जो है वो भगवान अनिरुद्ध के अधिपत्य में होता है, इसलिए वो उसके अधिष्ठाता देवता है और मन के अधिष्ठाता देवता माने गए। तो ये जो है मन से संबंधित भगवान अनिरुद्ध के बारे में चर्चा ये की गई है। और वेदों के सृष्टा हैं कैसे? जो पुरुष सूक्त है, उस पुरुष सूक्त के संदर्भ में समझाया गया कि साक्षात जो भगवान महापुरुष हैं, यह महापुरुष भगवान का स्वरूप है, जो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी जिनकी आराधना करते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है कि जैसे देवलोक में भगवान उपेंद्र के प्राकट्य के बाद इंद्र आदि देवता जो है उपेंद्र जी की उपासना करते हैं, वैसे ही और फिर जो महरलोक है और जनलोक और महरलोक, जो ऊंचे लोक हैं जहाँ पर यज्ञ बहुत किए जाते हैं, वहाँ पर भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में पूजा जाता है, और ब्रह्मलोक में भगवान को महापुरुष के रूप में पूजा जाता है। इन महापुरुष के सहस्र भुजाएं होती हैं। सहस्र भुजाएं मतलब 1000 भुजाएं होती हैं, और उनकी आराधना ब्रह्मा जी करते हैं। तो पुरुष सूक्त द्वारा ब्रह्मा जी जो है उनकी आराधना करते हैं, और यही महापुरुष जो हैं उनके संदर्भ में समझाया जाता है कि क्षीरोदक्षाय विष्णु जो हैं, यही ब्रह्मा जी के जो श्वेतद्वीप में जो ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, उनकी ही सेवा, ब्रह्मा जी की सेवा स्वीकारने के लिए महापुरुष का रूप धारण कर ब्रह्मा जी की सेवा स्वीकारते हैं, जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो पुरुष सूक्त में जिन महापुरुष का वर्णन किया गया है, ये भी समझाया गया कि ये पुरुष सूक्त जो है, इसकी निर्मिति किसी मानव ने नहीं की है। ये पुरुष सूक्त आदिकाल से, क्योंकि वेदों का ही अंश है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त जो आदिकाल से साक्षात भगवान ने उसे प्रदान किया, मतलब उनकी स्तुति कैसे की जाए वो स्वयं भगवान ने दिया हुआ है। तो इन पुरुष सूक्त मंत्र में, पुरुष सूक्त मंत्र द्वारा जिन महापुरुष, भगवान का जो स्वरूप है महापुरुष का, उनकी स्तुति की जाती है, क्षीरोदक्षाय विष्णु की स्तुति की जाती है। तो इसलिए यह जो स्तुति है, क्योंकि वेदों का भाग है और ये स्वयं भगवान ने ही प्रदान किया है, यह जो है
पुरुष सूक्त जो है वो अपौरुषेय है, मतलब किसी ऋषि मुनि आदि ने किसी ने उसकी उत्पत्ति नहीं की है, अपौरुषेय है। तो मतलब साक्षात भगवान ने ही प्रदान किया हुआ है। तो यह जो वेदों का अंश है, तो और ऋग वेद में ऐसी स्तुतियां पाई जाती हैं, तो इसके भी सृष्टा जो है, सृष्टा कहिए या स्रोत कहिए, इसके जो स्रोत हैं वेदों के अनुसार उनके स्रोत अनिरुद्ध जी हैं, भगवान अनिरुद्ध। इसलिए यहाँ पर शब्द योनिम, इस शब्द से भी भगवान अनिरुद्ध को सूचित किया गया है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि भगवान जो है इस प्रकार से विभिन्न स्वरूपों में इतना विस्तार पूर्वक सृष्टि की कार्य निर्मिति जो है स्थापित करते हैं, और सब चीज का उद्देश्य एक ही है कि जीव का मन जो है भगवान से पुनः आकर्षित हो जाए। क्योंकि जब जीव का मन भगवान से आकर्षित हो जाता है तो जीव संतुष्ट हो जाता है, उसे और कुछ तो नहीं चाहिए। स्थानाभिलाषी तपसी स्थितोहम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन् अपि दिव्य रत्नम स्वामीन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। शास्त्र में समझाया गया है कि जब भगवान ने बालक ध्रुव को दर्शन दिया तो उस समय ध्रुव महाराज जो हैं प्रभु की, नारायण की, भगवान नारायण की उपासना कर रहे थे ताकि भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन्हें बड़ा साम्राज्य मिल जाए। लेकिन भगवान ने जब उन्हें दर्शन दिया और अपने शंख से उन्हें स्पर्श किया, उनके अपने शंख से भगवान ने उन्हें कृपा प्रदान की, स्पर्श करके उनके माथे को स्पर्श किया, तो तपस्या से तो पूरी तरह से वो विशुद्ध हो चुके थे, लेकिन जो थोड़ी बहुत कलमश रह गई थी वो भी पूरी तरह से धुल गई भगवान के स्पर्श के कारण। उस समय उनके मुख से ये प्रार्थना निकलती है कि संसार सुख के लोभ से हम आपके पास आए थे, लेकिन किसी प्रकार से अनन्य रूप से आपने अपने मन लगा लिया, मतलब किसी और के प्रति आस्था न रखते हुए पूरा मन आप में लगा दिया। शायद बालक थे, बच्चे थे, तो इस प्रकार से, क्योंकि बच्चों का मन बड़ा मासूम होता है ना, तो उस अवस्था में मन पूरी तरह से भगवान में लग गया, इतना लग गया कि यह भूल गए कि उन्हें कुछ अभिलाषा थी। बस इसी चीज पर ध्यान रहा कि भगवत प्राप्ति होनी है। अक्सर क्या होता है, जब व्यक्ति कोई अनुष्ठान स्वीकारता है, मतलब कुछ व्रत स्वीकारता है या कोई तपस्या स्वीकारता है, तो उस तपस्या का, उस व्रत का उद्देश्य जो है उसके मन में हमेशा खटकते रहता है, उसके मन में हमेशा आते रहता है कि ये हे प्रभु, मतलब जब भी विशेष करके जब बहुत त्रस्त होता है व्यक्ति, भगवान से प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना करने के पश्चात बार बार भगवान को पुकारता है, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर देना, मेरी इच्छा पूरी कर देना भगवान, बस इस बार मेरी इच्छा पूरी कर देना, मैं पूरी तरह से आप में ही मन लगाऊंगा, आपकी सेवा करूंगा। तो अक्सर व्यक्ति संसार में जब किसी प्रकार का व्रत करता है, तप करता है, जाप करता है, तो अक्सर बार बार ये बात उसके मन में आती रहती है कि भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार लें। ध्रुव महाराज के तपस्या के दरमियान, उस दौरान उनके मन से ये बात ही निकल चुकी थी, बालक ध्रुव के मन से, कि वह भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त करने के हेतु से आया था। उसी हेतु से उसने तपस्या भी शुरू की। बालक थे, अभी तक इतना मोह माया, इतने प्रलोभन शायद ना हो, ऐसा हम कह सकते हैं, जो भी है। लेकिन यह भी मान सकते हैं कि देखिए, अगर तपस्या करनी है तो महाराज ध्रुव की तरह
करने का प्रयास करना चाहिए कि भूल जाएं, लीन हो जाएं पूरी तरह से भगवत प्राप्ति में, कि बाकी कोई कोई भी चिंता ना रहे, कोई भी और जो है उद्देश्य मन में ना आए, सिवाय एक ही उद्देश्य कि भगवान की प्राप्ति करनी है। और यही ध्रुव महाराज के इतिहास से हमें समझ में आता है। तो जब महाराज ध्रुव ने इस प्रकार से अनन्य मन से भगवान की आराधना की, अब भगवान के प्रति उस समय प्रेम नहीं है और ना ही भगवान के प्रति कोई द्वेष है, खाली भगवान से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस कारण से भगवान से जुड़ना चाहते हैं। तो यह एक लोभ है, लालच है। लोभ लालच से ज्यादा अच्छा होगा कि एक आकांक्षा है, एक महत्वाकांक्षा। ना तो लोभ है ना लालच है, महत्वाकांक्षा है ध्रुव, बालक ध्रुव के मन में। लेकिन वो महत्वाकांक्षा कहाँ गायब हो जाती है ध्रुव महाराज के तपस्या में, ये बड़े विचित्र बात है। बाकी लोगों के मन से वो महत्वाकांक्षा जाती नहीं, बालक ध्रुव के मन से वो महत्वाकांक्षा चली गई। मतलब तपस्या करने में, तपस्या में इतनी शक्ति होती है, मतलब ध्यान जब व्यक्ति सही में करता है भगवान का, तो उसमें इतनी शक्ति होती है कि अन्य कोई भी प्रलोभन हो, महत्वाकांक्षा हो, वो अपने आप गायब हो जाती है अगर मन लगाकर व्यक्ति ध्यान करे तो। प्रेम तो बाद में आएगा ना। मतलब अगर खाली ध्रुव महाराज का इतिहास लिया जाए, बाकी प्रहलाद महाराज को तो पहले से ही प्रेम था, क्योंकि नारद मुनि से ज्ञान प्राप्त हो गई थी, कथा सुन चुके थे, तो प्रहलाद तो गर्भ से ही भगवान से प्रेम करते थे। ध्रुव महाराज के इतिहास में वह दिख कर नहीं आता है। भगवान में श्रद्धा है, भगवान में आस्था है। लेकिन जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज का प्रेम है, या जिस प्रकार से उद्धव जी का प्रेम है, पांडवों का प्रेम है, वो अभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो, सुप्त रूप में। सुप्त रूप में क्यों? क्योंकि आस्था है, इसलिए सुप्त रूप में। अब हुआ ये है कि तपस्या करते 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 यह जो भगवान के प्रति आस्था जो है ना, वो इस प्रकार से आस्था उनके जीवन में प्रफुल्लित हुई, मतलब उसका इस प्रकार से ऐसा अंकुर फूटा उसका कि पूरी तरह से ध्रुव मग्न हो गए अपने ध्यान में, भूल गए, अपना अस्तित्व तक भूल गए। कहा जाता है कि अपना अस्तित्व तक इतना भूल गए कि भगवान के साथ यह जो एकाकी है उनका, मतलब भगवान में पूरी तरह से रम गए वो, तो भगवान में जो इतना रम गए हैं वो कि अपना अस्तित्व ध्यान ही नहीं रहा ध्रुव को। तो श्वास लेना भूल गए वो, श्वास बंद हो गया उनका लेना। अब क्योंकि भगवान के साथ एकाकी हो गया है, श्वास लेना बंद हो गया है, तो भगवान भी तो अपने भक्त के साथ, भगवान भी तो रेसिप्रोकेट करते ही है ना। भगवान भी तो कोई ना कोई प्रतिसाद देंगे, उनकी भी तो कोई प्रतिक्रिया होगी। तो प्रहलाद का श्वास रुक गया तो भगवान के भी श्वास रुक गए कि हाय मेरा बच्चा कितना मेरे लिए तड़प रहा है। अब इसका असर संसार में ये हो कि संसार में सारे जीवों का श्वास लेने की प्रणाली जो है उसमें तकलीफ होने लगी। तो त्राही त्राही जगत में मच गई, सारे देवता भगवान से प्रार्थना करने गए, प्रभु प्रभु हमें श्वास लेने दीजिए, क्योंकि हमें भोग करना, आनंद करना है यहाँ पे। तो उनकी बात सुनकर उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु ऐसा मत कीजिए, आप दर्शन दे दीजिए ताकि ध्रुव जो है श्वास लेना शुरू कर दे। तो भगवान ने फिर दर्शन दिया ध्रुव को, और देखिए ध्रुव पूरी तरह से जो भगवान में मग्न हो चुके थे, जैसे भगवान ने दर्शन दिया तो ध्रुव महाराज को अपने हृदय में संकेत मिल गया कि प्रभु प्रकट हो गए। तुरंत नेत्र खोल दिए, अपना ध्यान अवस्था से बाहर आ गए। बालक ध्रुव प्रभु का दर्शन किया, आहा क्या दर्शन था। मतलब ऐसा स्वरूप, इतना आकर्षण,
इतना मोहनीय वस्तु, इतना दिव्य तेज, इतना प्रकाशमय चरित्र जो है, उस बच्चे का तो पूरा मतलब, उस बच्चे ने सोचा कि पूरी तरह से इसको, मतलब जैसे बच्चा होता है ना कि कोई बहुत ही अद्भुत वस्तु मिल जाए तो पूरा उसका आलिंगन करना चाहता है। ध्रुव महाराज जाकर भगवान का आलिंगन करना चाहते थे, किंतु स्तब्ध रह गए थे। बस खाली इतना ही हो रहा था कि आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कितना सुंदर स्वरूप है, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। क्या पंकज जैसे उनके नेत्र हैं, उनकी उनकी नाक जो है बिल्कुल मतलब जैसे सरसों के खेत में या तिल के खेत में जब फूल फूटता है, वैसे उनकी नाक है। मतलब इतना इतना सुंदर, इतना मोहनीय उनकी उनकी नाक है। उनका 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 उनके मुख पर इतना सुंदर उनकी मुस्कान है, मानो जैसे कि कोई अनार का फल फूट रहा है, मतलब, और लाल लाल ओठों में उनके मोतियों जैसे जो हैं सुंदर सुंदर भगवान के दांत दिख रहे हैं। बिंब कहा गया, बिंब जैसे लाल। ये वर्णन भगवान क्या से के काले घुंघराले केश, उनके मकर कुंडल, उनका जो कपोल है चंद्रमा जैसे तेजस्वी, उनके नेत्र जो हैं मानो जैसे कि उनकी आंखें जो हैं मीन स्वरूप, जैसे कि समुद्र में कोई मीन जो है तैर रहे हैं। इतनी दया उनके नेत्रों में। उनका वक्षस्थल इतना चौड़ा विशाल, उस पर वैजयंती माला उनके गले में लटकी हुई, भौरे मंडरा रहे हैं माला के आसपास, पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए, सशक्त भुजाएं जिनमें भगवान ने शंख और कमल के पुष्प धारण किए हुए हैं। ओहो, गदा और चक्र भी धारण किया हुआ है। ध्रुव पागल हो गए पूरी तरह से। ध्रुव मानो जैसे मदांध हो गए। मतलब कुछ और दिखाई नहीं दे रहा, कुछ और देखने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब अपने नेत्र जो हैं वो बंद ही नहीं करना चाहते, देखते रहना चाहते, देखते रहना चाहते। नेत्रों पिबंती, नेत्र द्वारा भगवान का दर्शन जो है उसका रसपान कर रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं उस रस को। ध्रुव महाराज 6 वर्ष का बालक, भगवान फिर स्पर्श करते हैं, और जैसे स्पर्श करते हैं वो जो कहीं पर छुप गई थी वो महत्वाकांक्षा की, वो जो कण जो छुप गए थे, मतलब इतना उनके हृदय में भगवान के प्रति ये जो आकर्षण निर्माण हो चुका था। कहीं के एक कोने में वो जो महत्वाकांक्षा लेकर आए थे, जो एक समय पर उनके हृदय में पूरी तरह से छाया हुआ था, भगवान के आस्था के साथ वह भी स्थान ग्रहण किया था, वो कहीं एक दाना मात्र रह गया था। भगवान के स्पर्श करते हुए वो भी गायब हो गया। ध्रुव महाराज कहते हैं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए सब। अरे आपका ये दर्शन जो है, महरलोक, जनलोक, तपलोक के महर्षि, तपस्वी, योगी, ये सब कितने जन्म से प्रयास कर रहे हैं, उनको ये दर्शन प्राप्त नहीं होता है। अरे उन्हें तो क्षीर सागर पर जाकर खाली इतना ही कर सकते हैं कि प्रभु का इंतजार कर सकते हैं, और आपने हमें दे दिया दर्शन। कितने दयालु, मतलब भक्त वात्सल्य का किस चरम सीमा है ये। मतलब
भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दे दिया। ध्रुव महाराज ने कहा कि नहीं, स्वामिन कृतार्थोस्मि, यह दर्शन प्राप्त करके कृत हो गया, अब कुछ और नहीं चाहिए। बस इसी दर्शन के साथ अनंत काल तक हम जो है आपके भजन में समय बिता देंगे। और ध्रुव महाराज पूरे तैयार हो गए थे कि सब कुछ त्याग कर भगवान के भजन में लग जाए। तो भगवान ने उनसे कहा कि नहीं, भगवान ने देखा गुण कि ये लड़का आगे चलकर प्रियव्रत और उत्तानपाद के जो स्वयंभू मनु की जो वंशावली है, ये बच्चा आगे चलकर उस वंश की गरिमा को बनाए रखेगा और आगे बढ़ाएगा। इस बालक के राजधर्म निभाने का जो कर्तव्य है वो अत्यंत आवश्यक है संसार के लिए। तो भगवान ने प्रेरित किया उन्हें कि नहीं, जाकर राज्य करो। 36,000 वर्षों तक फिर राज्य किया ध्रुव महाराज। लेकिन उस समय पूरी तैयारी थी कि प्रभु यहीं से बस आप और हम आपकी सेवा, आपके भक्तों की सेवा, यही हमारा संसार है, यही हमारा जीवन है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा भोजन है, यही हमारा पहनावा है, यही हमारा सब कुछ है। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे, और कोई वरदान की अपेक्षा ही नहीं रखते हैं। अरे बिना पूछे आपने ये वरदान दे दिया, तो बिना पूछे आपने ये वरदान दे दिया, आपके दर्शन लाभ का वरदान मिला। अन्य कोई और वरदान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। तो भगवान जो है इतना पूरा, इतनी बड़ी व्यवस्था करके रखे हुए हैं ताकि कहीं ना कहीं से जीव जो है अपना संबंध भगवान के साथ फिर से जोड़ ले और भगवान के भक्ति में लग जाए। तो बस मानव जीवन में हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में सेवा आजीवन करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर उद्धव जी से महात्मा विदुर जो है अनिरुद्ध जी के संबंध में विशेष करके उनके कौशल्य संबंध, उनकी कुशलता के बारे में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। और कल हम फिर से आगे और देखेंगे कि विदुर जी और किन किन के बारे में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। और अगर आप में से किन्हीं भक्तों के मन में कोई भी प्रश्न हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपने प्रश्न जो है व्यक्त करें। हमारे एक भक्त आपके इन प्रश्नों को हम तक पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। वहाँ पर वो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में, अगर कोई प्रश्न आएगा तो हम तक पहुंचा देंगे। अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं आया है, तो 3 बार हम जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। और तब तक अगर कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से लिखकर भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न नहीं आया है। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आवश्यकता न होने पर घर से बाहर कृपया मत निकलिए। एक दूसरे के बीच में दूरियां बनाकर रखिए। हाथ जो है साबुन से धोते रहिए। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि पानी
जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना करें, संचय थोड़ा सा उसका संचय भी करना चाहिए, हमें बचा के भी रखना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए, घर में रहते हुए भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, नाम संकीर्तन कीजिए, कृष्ण कथा श्रवण कीजिए, कृष्ण कथा चर्चा कीजिए, शास्त्र अध्ययन कीजिए, अपने जीवन को सुखी बनाइए, आप सुखी रहें, अपने परिवारजनों को सुखी और स्वस्थ रखें, और आसपास साफ सफाई बनाकर रखें। अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने देश को और अपने विश्व को सुरक्षित रखने में और स्वस्थ रखने में अपना योगदान देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो आपसे कल पुनः हम मिलेंगे प्रातः 10 बजे श्रीमद् भागवत क्लास में। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।